कट। चलो सही है। लास्ट हमने देखा था रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड के तक की बात देखी थी हमने, है ना। सो हाइड्रोफॉर्माइलेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने सारा जितना देखना था देख लिया। आज हम लोग कहानी आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे इनको। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ अल्कोहल फिनॉल ईथर पार्ट 3, अल्कोहल पार्ट 3। ठीक है, आज का फोकस रहेगा रिएक्शंस पे। लैब सेटअप करके हमें आपका एड्रेस और घर का डुप्लीकेट चाबी दे दो। अरे बाप रे, घर का चाबी देने की जरूरत नहीं, घर पे हमेशा कोई ना कोई मिलेगा। तो लैब सेटअप होने के बाद सारे क्लासेस लैब में ही होंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लैब सेटअप, हफ्ता 10 दिन पकड़ के चलो। अभी नीचे दिखाऊंगा, एक दिन टूर दूंगा आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है सारा प्रिपरेशन तक की कहानी देखी थी। एक एक काम करते हैं, एक बार जल्दी से एनसीईआरटी दिखा देता हूँ आपको। एनसीईआरटी एक बार देखेंगे कि कुछ ऐसा है जो एनसीईआरटी में था। हमने कवर तो सभी कुछ कर लिया एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी एनसीईआरटी देन एक चाय रख देना वाले। एक सेकंड होल्ड करो। हम्म, किसने ये डाला है? श्रवणी का कहना है एक बार डार्वन डार्जन प्रोसीजर एक बार फिर से बताओ। अच्छा है, एसओ SOCl2 वाला। अच्छा ठीक है, श्रवणी बात कर। सो हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ आरएक्स में हमने देखा था, है ना। चलो, इसमें सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, SNI वाला। हाँ, वो दो कंडीशन है, एक पिरिडिन के साथ, एक पिरिडिन के बिना, है ना। वो भी रिएक्शन में आ जाएगा वैसे श्रवणी। डार्जन जो है उसको अभी अपन रिएक्शन जब करेंगे ना, तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में है। वो हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल अल्काइल हैलाइड में देखा था, अब हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में देखेंगे। तो टेंशन मत लो, आने वाला है वो। ठीक है। नाम कुछ कुछ ये जो है नाम का डिब्बा ये याद रखना, है ना। 3 OH, है ना। प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल जो होता है, इसका नाम ग्लिसरॉल होता है, ये अपन ने देखा था। ठीक है, ये एक नाम है जो अलग है, जो याद रखना है। एरोमेटिक वाले पे अपन जाते हैं थोड़ा सा। एनसीईआरटी में कैसा है ना, अल्कोहल पूरा एक साथ दिया है कि अल्काइल वाला पहले, एलोफेटिक वाला, एरोमेटिक वाला, ऐसा दोनों करके। अपन पहले एलोफेटिक वाला खत्म करके फिर एरोमेटिक की तरफ बढ़ेंगे। तो कहानी ऑल टुगेदर डिफरेंट है, तो कोई मतलब नहीं है एक साथ वो करने का। अजिंक्य पवार, टार्जन नहीं टार्जन, DARZEN, डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स हैलोजिनेशन भी कह सकते हो, डार्जन्स रीएजेंट भी कहते हैं उसको, डार्जन्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वो SOCl2 जो है ना, SOCl2 अल्कोहल जो होता है, ROH पे SOCl2 के साथ रिएक्शन करो तो RCl बन जाता है। ठीक है, वो प्रोसेस के बारे में हमने जब पढ़ा था तब हमने, तुम में से किसी ने बताया, याद दिलाया था कि पिरिडीन जो होता है, पिरिडीन के प्रेजेंस में SNI होता है।
है ना, वैसे नॉर्मली SN2 होता है उसका केस। ठीक है। माई वॉइस इज लिटिल अनक्लियर, ऐसा सबके लिए हो रहा है कि मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, एक एक सेकंड करो, वीडियो थोड़ा लैगी है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला आवाज बेटर है या ये वाला? कौन सा वाला साउंड बेटर है? पहले वाला साउंड बेटर था या अब वाला साउंड बेटर है? सेकेंड वाला बेटर है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। तो शॉर्ट है। मैंने क्या किया, मैंने माइक चेंज किया। ठीक है, अब इसमें भी पोल करवाए हैं। चलो, तो ये सारी चीजें हमने देखा था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एल्कीन से हमने बनाने का तरीका देखा था। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला हमने तरीका देखा था। Last time we saw NaBH4 can reduce double bond in conjugation with aldehyde but donates only one hydrogen. So how can it reduce double bond? दो मॉलिक्यूल लगेंगे ऋतुजा, समझे क्या? ज्यादा मॉलिक्यूल यूज होंगे ना, एक से नहीं होगा काम। दैट्स इट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे अपन ने डिस्कशन नहीं किया, उस पे नहीं जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वो मैकेनिज्म का पार्ट अभी तक गया नहीं है। 2 मोल्स कैसे? ठीक है, इफ वी सप्लाई ओनली 1 मोल, फिर अब देखो ऋतुजा, अब तुमने जो क्वेश्चन डाला है ना, इफ वी सप्लाई ओनली 1 मोल, तो फिर क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो अभी वो क्वेश्चन नहीं है तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, मतलब ऐसा किसी ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेशन में किया हो तो फिर अपन बोल सकते हैं। मैं डायरेक्टली खुद बताऊंगा और फिर वैसा सत्य नहीं रहा, फिर तो फिर गलत हो जाएगी ना बात। तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, देखूंगा तो बता दूंगा, तुमको मिल जाए तो तुम मुझे बता देना। इफ वी कैन प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट करने की बात आ रही है तो यार पहले तो एल्डिहाइड ही रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रेडिक्ट ही करना है तो पहले एल्डिहाइड रिड्यूस हो, डबल बॉन्ड उसके बाद रिड्यूस हो। ठीक है ऋतुजा, तो आगे बढ़े। अभी कार्बोनिल, उसके बाद हमने रिडक्शन में देखा, ये जो अभी डिस्कशन चल रहा था, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड का रिडक्शन, कीटोन का रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन, है ना। फिर ऐसे ये हो गया, LiLH4 हो गया। फिर हमने रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड भी देखा था, है ना। ग्रिग्नार्ड कैसे कैसे रिएक्शन करता है, काफी इंटरेस्टिंग है। और अब बस मतलब इसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म हो गया इतने पे। ठीक है, वो फिर चले गया प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पे। तो अब अपन उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, इसको अब अपन आखिरी में देखेंगे वापस। ठीक है, इसको अभी होल्ड कर देते हैं। अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार प्रॉपर्टीज देख सकते हैं अपन, प्रॉपर्टीज इन्होंने एक बार बता देते हैं बढ़िया बढ़िया सी। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो यार ध्यान से देखो जरा सब लोग। ठीक है, अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल के रखा करो, है ना। कई बार छोटी मोटी एक एक लाइन होती है, बहुत काम की लाइन होती है, और वो कैसा होता है कि फ्लो ऑफ स्टोरी में कई बार बताना फील में ना फूट जाता है कई बार। तो अल्कोहल, फिनॉल, ये वो फलाना फलाना, बॉइलिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, उसके बाद इन अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग इन कार्बन चेन बिकॉज डिक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेस विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सेम वाला कहानी है, हाइड्रोकार्बन में भी अपन ने देखा था कि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट उतना अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि इसका जो पैकिंग होता है, पैकिंग उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा क्योंकि ब्रांचिंग रहेगी,
तो आपको समझ में आ रहा है कि ब्रांचिंग होने के चलते क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को आप एक साथ रखोगे तो बीच में काफी गैप रहेगा। लेकिन वही अगर आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल है ना, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की अगर हम कंपैरिजन करें तो एन ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एन ब्यूटेन का आप सोचो ऐसे ऐसे खटाखट पैक कर सकते हो, तो इसका पैकिंग ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा डेंस होगा। ठीक है ना, तो ये सेम है, सरफेस एरिया सेम कॉन्सेप्ट है पैकिंग वाला। ठीक है, फिर आता है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, द हायर द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग in them which is lacking in ethers and hydrocarbons। तो अगर मतलब यहाँ पे अभी अपने पास कंपैरिजन दिया हुआ है कि इथेनॉल जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 46, मिथॉक्सीमीथेन मतलब डाई मिथाइल ईथर इसका मॉलिक्यूलर वेट भी है 46, एंड प्रोपेन इसका मॉलिक्यूलर वेट है 44, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर वेट है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इथेनॉल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, मिथॉक्सीमीथेन या डाई मिथाइल ईथर उसका बॉइलिंग पॉइंट है 248 केल्विन, और जो प्रोपेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 231 केल्विन। तो 248 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट मतलब आप समझ रहे हो डाई मिथाइल ईथर इज टेक्निकली गैस एट रूम टेम्परेचर। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ एनीसोल? आर्यन एकदम क्यों बीच में से आ गया है? बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 है। यश का सवाल है टेस्ट में भी एनसीईआरटी के बीच से आता है। यस, सही बात है। और ये ऐसी चीजें आ जाती है यार, मतलब अभी जैसे आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है कि इथेनॉल एंड मिथॉक्सीमीथेन इनका बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस क्यों है। अब सोचो 351 केल्विन इज लाइक समवेयर अराउंड 51 + 27 किलो है ना, 78, अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, जो ये होता है शराब वाला जो इथेनॉल है। एंड वही डाईमिथाइल ईथर इज गैस एट रूम टेम्परेचर। इतना ज्यादा डिफरेंस है सेम मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद। तो एक ये सेम ट्रेंड आपको पता है देखने मिलता है पी ब्लॉक में, जब हम लोग है ना ऑक्सीजन फैमिली को स्टडी करते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में जो वाटर होता है H2O इज लिक्विड, लेकिन H2S जो है वो गैस है, जबकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ईथर में नहीं है होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एग्जैक्टली सेम रीजन है अजिंक्य, वही बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर इन अल्कोहल बट नॉट इन ईथर। ठीक है, एमसीक्यू की तरह आया था ना, राइट ऋषिकेश। तो वही है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, वही वाली कहानी। चलो ठीक है, सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें तो अल्कोहल की जो सोल्यूबिलिटी है, मतलब हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में, ईथर के कंपैरिजन में अल्कोहल की सोल्यूबिलिटी पानी में ज्यादा होगी, बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे अल्कोहल का जो अल्काइल वाला पार्ट बड़ा बड़ा होता जाएगा, सोल्यूबिलिटी को क्या होगा। सोल्यूबिलिटी इन वाटर की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल है, मीथेनॉल है, ठीक है, CH3OH, इथेनॉल है, इथाइल ग्रुप OH, प्रोपेनॉल है, प्रोपाइल ग्रुप OH, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटाइल ग्रुप OH, है ना। ये अल्काइल ग्रुप बड़ा बड़ा जब होते जाएगा, अल्काइल ग्रुप का तो पानी से कोई लेना देना नहीं है, सही बात है। तो अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएगा, लेकिन OH एक ही है, तो सोल्यूबिलिटी कम होगा, डिक्रीज होगा, राइट। The solubility of alcohol and phenol in water is due to their ability to form hydrogen bonds. The solubility decrease with increase in alkyl or aryl groups. ठीक है, the solubility decrease with increase in size of alkyl or aryl group. कहने का मतलब इतना है कि it is the OH part which has affinity for water, not the alkyl part. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद फिर कहानी शुरू होती है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है,
ऋतुजा का सवाल है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री विल बी द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, राइट? हीट ऑफ कंबशन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे। ऐसा कुछ लिखा है क्या? जैसे सीधा बोल सकते हैं, सीधा बोलना तो डिफिकल्ट है। हीट ऑफ कंबशन, कार्बोनेशन जितना स्टेबल उतना ज्यादा सोल्यूबल। कार्बोनेशन का क्या मतलब हुआ अजिंक्य? नहीं ऋतुजा, अल्केन के केस में जो था ना, अल्केन के केस में जब ब्रांचिंग बढ़ती थी, ठीक है, तो ब्रांचिंग बढ़ती थी तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कम होती थी, वो वाली कहानी थी। इसलिए हीट ऑफ कंबशन का वो डिफरेंट था। अल्कोहल के केस में OH विल बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो सेम रीजनिंग हो सकता है, लेकिन एक बार डेटा के साथ अपन उसको सपोर्ट करें तो सही रहेगा, ठीक है? डायरेक्टली 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ना बोल के एक सेम मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स को अगर हम कंपेयर करें उनके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? अजिंक्य पूछ रहा है कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा सोल्यूबल। कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होता अजिंक्य, अल्कोहल के केस में कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है? बट हाँ, आप कह सकते हो कि कार्बोकटायन जितना ज्यादा स्टेबल इन केस ऑफ एनी सच ग्रुप जहाँ पे कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो रहा है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ज्यादा सोल्यूबिलिटी रहेगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी काइनेटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखे तो, ठीक है? यश रोचलानी का सवाल है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज का ज्यादा मार्क्स रहता है या फिर प्रिपरेशन का? ये बहुत वियर्ड क्वेश्चन है यश, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, ठीक है? किसी किसी चैप्टर का, जैसे अभी अभी बात किया था अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन प्रोसेस, अल्कोहल का रिएक्शन प्रोसेस है, तो प्रिपरेशन रिएक्शन दोनों इक्वल वेटेज वाला ही है, आप ऐसे नहीं ले सकते हो। और एक्चुअली प्रॉब्लम पता है इवन कहाँ पे आती है, ऑर्गेनिक में आप ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है, चैप्टर अल्काइल हैलाइड का है या अल्कोहल का है, ये सवाल भी काफी एक बड़ा रहता है, ठीक है? तो उसमें नहीं जाता है, ठीक है? हाइड्रोकार्बन ग्रुप हाइड्रोफोबिक, सो मोर सी मोर इनसोल्यूबल, करेक्ट ऋतुजा। कोई भी ऑर्गेनिक ये अश्वथ का सवाल है, विल मार्कोनिकोव एडिशन टेक प्लेस इन कार्बोकटायन कंपाउंड? अपन आते हैं अश्वथ उसके ऊपर, मार्कोनिकोव एडिशन ही होगा कार्बोकटायन जब फॉर्म हो रहा है, क्योंकि मार्कोनिकोव एडिशन इज बेसिकली प्रोसीडिंग थ्रू द स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्मेशन, ठीक है? तो उसके हिसाब से अगर आप बात करो तो इट्स मतलब दोनों दोनों चीज एक साथ हुए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं यार आज की कहानी। आज अपन थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में, क्या कह रहे हैं अपना, प्रिपरेशन सॉरी रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में, ठीक है? तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का एक आइडिया आ गया, ठीक है? बेसिक बॉइलिंग पॉइंट, बेसिक सोल्यूबिलिटी का आपको आइडिया लग गया है, ठीक है? अब अपन रिएक्शन से बात शुरू करते हैं। जनरली मुझे रिएक्शंस में अल्कोहल की रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अल्कोहल को आप एज अ न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करवा सकते हो, है क्या नहीं? अल्कोहल में ROH है, OH मतलब तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अटैक कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। दूसरी चीज पॉसिबल ये है कि आप उसके ऊपर H+ का अटैक करवा दो, मतलब अल्कोहल है, अल्कोहल पे आपने OH, अगेन OH इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अटैक किसका करवा दिया? H+ का करवा दिया, अभी प्रोटोनेशन करवा दिया। अब H+ का अटैक हो गया तो OH बिकम्स OH2+, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब वो वाटर मॉलिक्यूल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ऐसे कंडीशन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल के प्रोटोनेशन के बाद, ठीक है, 2 डिग्री या 3 डिग्री अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वाटर खुद से छोड़ के चला जाता है और आपके पास एक स्टेबल कार्बोकटायन आता है, और फिर आप अकॉर्डिंगली उस डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाते हैं, ठीक है? दूसरी बात जो होती है अल्कोहल के केस में, वो होती है आप उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अल्कोहल जो है अपन ने लास्ट टाइम स्टडी किया था,
हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल, ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड, ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक। यश चौहान का कहना है आई एम लैगिंग। मैं लैग हो रहा है क्या? यार अच्छा, जिस जब भी किसी को लैग आता है ना, इमीडिएटली लैग 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 लिख देना, ठीक है? तो फिर क्या है ना, मैं क्योंकि देखो अभी क्या हुआ है, मैं एक सेकंड होल्ड करो बस, ठीक है? 1 मिनट अभी लैग आएगा, ठीक है? नहीं, मेरा नेट स्मूथ नहीं चल रहा है, बट मैं बताता हूँ तुमको, 1 मिनट होल्ड करो। अभी आवाज आया क्या? नहीं यार, आज नया प्रॉब्लम चल रहा है मेरे यहाँ। चलो कोई बात नहीं, आई एम स्टिल ऑन फोन इंटरनेट, ऐसा कुछ आया तो अपन देख लेंगे आगे का, ठीक है? अभी वोडाफोन की कृपा चल रही है, वोडाफोन धोखा दिया तो फिर जियो की कृपा होगी, कोई तो कोई कृपा कर देगा। चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं रिएक्शंस, ठीक है? ठीक है, तो मैं बता रहा था, नहीं नहीं, वो दोनों साइड से लैग हो सकता है मेरे साइड हो सकता है आपके साइड हो, है ना? इट इज वेरी हार्ड टू डिटरमाइन दीज डेज, बट आप ऐसा कुछ रहा तो बोल देना, ऐसा कोई ज्यादा सोचना मत। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि रिएक्शंस में आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट में ये है कि अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज करके उसको कार्बोक्सिलिक तक भेज सकते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सीधा कार्बोक्सिलिक पे जाएगा, ठीक है? नाउ दिस इज वेयर द मतलब क्या कहते हैं, रिएजेंट स्टार्ट बिकमिंग इंटरेस्टिंग। आप सोच रहे हो कि LAH जो था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक हो, एस्टर हो, कार्बोनिल क्लोराइड हो, है ना? सबको रिड्यूस करके अल्कोहल में ले आता। अब अपने को जब ऑक्सीडाइज करने की बात आएगी तो अपने पास दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रहेंगे। एक होगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड तक पहुंचाए। फिर एक होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक तक पहुंचाएगा। तो हमको ऑक्सीडेशन जब स्टडी करना है, हमको ये दोनों टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को याद रखना है, ठीक है? हाँ, कीटोन भी बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई इश्यू ही नहीं है। मैं इसलिए कार्बोक्सिलिक बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, कीटोन तो दोनों केस में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? अब सवाल उठता है कि नहीं नहीं, लैग अगर मैं मूव कर रहा हूं तो लैग नहीं है, ठीक है? चलो, तो मैं बता रहा हूँ दूसरा चीज, ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग वाला पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स। डायरेक्ट जो है अल्कली मेटल है जैसे, है ना? अल्कली मेटल के साथ अगर अभी आप ले लो, सोडियम डाल दिया है, सोडियम डाल दिया, पोटेशियम डाल दिया, क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, किसको देगा? हाइड्रोजन को पकड़ाएगा। किस हाइड्रोजन को? जो ROH का, जो अल्कोहल का जो H+ है ना, उसको पकड़ाएगा। तो H+ इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है?
तो सोडियम को जैसा अपन पानी में डालेंगे, तो सोडियम पानी में जैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, वैसे सोडियम अल्कोहल में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, अजिंक्य क्या बोल रहा है? विलियम ईथर सिंथेसिस वाला रिएजेंट बन जाएगा। हाँ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस वाला जो रिएजेंट है, RO माइनस एंड Na प्लस, है ना, वो बन जाएगा। चल, तो वुड्स वाला जो है, वो तो वुड्स जो था ऋतुजा, इन केस तुम भूल गई तो अल्काइल हैलाइड था, बस उसमें RX था। RX जो है वो सोडियम के प्रेजेंस में R डॉट बन जाता है। ठीक है, ROH के केस में आपको RO माइनस बनते हुए दिखेगा। ठीक है, ROH जो है अल्कोहल जो है RO माइनस बनेगा। चलो नेक्स्ट, तो फिर अपन एक काम करते हैं, पहले ROH वाला खत्म कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, इसको फर्स्ट पार्ट करके लिखो, विथ एक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब ये एक्टिव मेटल्स जेनरिक टर्म है, ऐसा बहुत मतलब ऐसा नहीं है स्पेसिफिक एक्टिव मेटल बोलोगे तो यही सिर्फ आएंगे, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज आप सबको याद है, सब लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज कितनों को याद है? सॉरी, रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद नहीं है तो याद कर, ठीक है, जिसको भी याद नहीं है याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इंपॉर्टेंट रहेगी इलेक्ट्रोलिस मतलब इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तब तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगी। रिएक्शंस जब आपको प्रेडिक्ट करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, और मोटा मोटी भी है ना, कई बार होता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, वो अंदाजा रखने के लिए ये बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, ना कि अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको एक छोटा सा मेरा भी न्यूमोनिक मैंने जो बनाया वो भी भेजूंगा, उसका वीडियो है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर एलिमेंट्स है, जो भी ऊपर में आता है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, इवन मतलब मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, इवन एल्यूमिनियम तक अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो अपन जनरल अगर मैं बताना चाहूँ तो जो मोस्टली यूज होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब इसमें और भी आते हैं, लेकिन जनरली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, हाँ, लिथियम, लिथियम भी आएगा, लिथियम को इधर डाल दो, लिथियम को आखिरी में नहीं डाल सकते ना, बदनामी हो जाएगी उसकी, तगड़ा है वो। तो ठीक है, ये सारे के सारे जो है एक्टिव मेटल्स अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन क्या होती है? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ROH। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा RO माइनस Na प्लस, है ना, और साथ में आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस। सही बात है, सिंपल सा रिएक्शन है। अब ये RO माइनस कैन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एंड n नंबर ऑफ रिएक्शंस कैन टेक प्लेस। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ रिएक्टिविटी की, ठीक है, बेरिलियम, देखो, अगर तुमको रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे बताओ तो लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, अली तक जो है, लेके 12 सरदार का नाम मतलब लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, Mg मैग्नीशियम, नाम सोडियम, देखिए 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, Mg एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ तक के जो एलिमेंट है दे आर हाई रिएक्टिव। बेरिलियम उधर नहीं आता ऋतुजा। ठीक है, आर्यन वापस बोलूं, मैं तुमको पूरा का पूरा वो भेज दूंगा। राज और रुचा कह रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही, ऐसा सबके लिए हो रहा है क्या? सोडियम इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ मेटल। राज एंड रुचा, आपको एक बार अगर सुरभि को लैग आ रहा है, यार देखो कईयों को लैग आ रहा है, मेरे साइड से तो मेरे ख्याल से अभी लैग नहीं है। ठीक है, तो
ऐसा कुछ हो रहा है, लैग आ रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए, आई कैन टर्न ऑफ द वीडियो। बट पता नहीं, मतलब फॉलो हो गए तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम टुडे वी वेंट फॉर अ लैब प्रैक्टिकल। सिद्धार्थ, क्या बात है, चलो बहुत अच्छी बात है, लैब प्रैक्टिकल एक बार इस पे बात करेंगे बाद में, थोड़ा सा ये कंटिन्यू कर लेता हूँ। अभी मैं रिएक्टिविटी की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे ये बताना था कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है पता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है मिथेनॉल की, है, फटाक से रिएक्ट कर लेगा। यश चौहान ने याद किया, लीना ने मांगी कार अल्टो, जेन फरारी, फिर क्यों है मिली सिल्वर ऑडी। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा है। यश मुझे व्हाट्सएप करना प्लीज इसको, व्हाट्सएप या इस पे टेलीग्राम पे। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है मिथेनॉल, उसके बाद है 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, और उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। इनका रिएक्टिविटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। जितना वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, जितना वो बड़ा होता जाएगा, रिएक्टिविटी थोड़ी थोड़ी कम हो सकती है। तो मीथेनॉल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है? शिवम सर ने बोला था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जिसको जो न्यूमोनिक याद रह जाए बस वो अपना लो, ठीक है, ज्यादा सोचो। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल टेक्निकली स्पीकिंग, अगेन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये उसका जेनरिक बिहेवियर है, लेकिन हियर टेक्निकली अल्कोहल इज काइंड ऑफ अंडरगोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद से H+ निकाला है, तो ऐसा लगता है कि अल्कोहल यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इट इज लूजिंग द H+ आयन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एसिडिटी कंपेयर करने, यहाँ पे तो रेडॉक्स हुआ, ठीक है, यहाँ पे रेडॉक्स हुआ है, लेकिन रेडॉक्स में पार्टिसिपेट अल्कोहल के सिर्फ H+ ने किया। तो अब रेडॉक्स में अगर अल्कोहल के H+ ने पार्टिसिपेट किया है, तो H+ अल्कोहल दे रहा है, मतलब कहने के लिए कह सकते हो कि अल्कोहल यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल का एक कंपैरिजन देना चाहूँ, ठीक है, तो इससे ये मत अज्यूम कर लेना कि अल्कोहल एसिडिक होता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखना कि आप ऐसे मत एकदम से वो कर लेना कि आपने तो एसिडिटी का वो करवाया था, ठीक है। बट अगर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं कंपैरिजन वाइज, तो वाटर जो होता है, वाटर अपना मतलब वाटर की रिएक्टिविटी सोडियम के साथ सबसे फास्ट होती है, ठीक है। वाटर के बाद आपकी रिएक्टिविटी होगी अल्कोहल की, ठीक है। अब जस्ट टू कीप इन पर्सपेक्टिव, अगर आपने ये देखा है कि टर्मिनल अल्काइन जो होता है ना, या फिर हम लोग उससे बेटर एग्जांपल है इथाइन की बात करें। इथाइन C ट्रिपल बॉन्ड C2H2 वाला, जो C ट्रिपल बॉन्ड C है, दोनों साइड में हाइड्रोजन होता है, वो भी अपना हाइड्रोजन लूज कर सकता है। उसकी एसिडिटी अल्कोहल के कंपैरिजन में कम रहेगी। मतलब अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कि अल्कोहल है आपके पास, इथाइन है आपके पास, और 1 मोल सोडियम डाल दिया, तो पहले रिएक्ट कौन होगा? तो पहले अल्कोहल रिएक्ट होगा, फिर आपका ये अल्काइन रिएक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएंगे, फिर अब ये अमोनिया बेस होता है, तो कंपैरेटिवली रोध होके आपको याद होगा, तो सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये जो इसमें है NaNH2 फॉर्म हो जाता है, ठीक है। वो NaNH2 मतलब सोडियम कहीं ना कहीं इसके पास से भी हाइड्रोजन निकालता है। और इन सबको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए हाइड्रोकार्बन को अगर मैं लिखना चाहूँ, तो हाइड्रोकार्बन इज लाइक लीस्ट एसिडिक, मतलब वो H+ देता ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज आई डोंट नो ऑफ एनी सच रिएक्शन जहां पे एक मेटल ने एक हाइड्रोकार्बन से H+ छीन लिया, ठीक है। प्रणव बख्शी, यस, अमोनिया इज अ लुईस बेस, लेकिन इन एक्सट्रीम कंडीशन, क्या आपने ये सुना है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई वर्ड सुना है क्या आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? या आपने ऐसा कुछ सुना है कि अगर लिक्विड अमोनिया में सोडियम डाल S ब्लॉक में, यस यस यस,
एस ब्लॉक में बता रहा हूँ, एस ब्लॉक में आपने पढ़ा है, ये याद आ रहा है कुछ? ब्लू कलर का सोल्यूशन फॉर्म होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के चलते, डार्क ब्लू सोल्यूशन। यस, याद आ रहा है सब लोगों को? वो क्या है? दैट इज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। क्या होता है? सोडियम लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करने का काम होता है अमोनिया का, ठीक है? तो डीप ब्लू, डार्क ब्लू, है ना, सॉल्यूशन आपको मिलता है। लेटर बिकम्स ब्राउन, यस इट इज यूज्ड इन ब्लड रिडक्शन। लेटर बिकम्स ब्राउन वाला पार्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, तो हिन कैन यू रिमाइंड मी, वो ब्राउन क्या फॉर्म होता है? ब्राउन क्यों फॉर्म होता है? एल्कीन कहा गया लिस्ट में? एल्कीन कहा गया लिस्ट में ना, एल्कीन को भी डाल देते हैं। एल्कीन अमोनिया से पहले होगा, सिंस ठीक है, ठीक है, रिमाइंड मी ऑफ फाइंडिंग दिस आउट। ये क्यों, तो एक बार मुझे कंफर्म करना होगा, ये जेडी ली में लिखा होगा इसके बारे में। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाली कहानी जो है ना, इसको एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऐसा डेडिकेटेड है, ठीक है? वीडियो ऑफ कर दूं क्या? हो रहा है? अपनी वीडियो फ्रोज हो गया। नहीं मैं अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है आपको? बेसिक मतलब एक जनरिक आइडिया है एसिडिटी की, है ना? अब आपको एसिडिटी से बेसिसिटी का भी अंदाजा आता है, ये आपने सोचा है क्या? है एसिडिटी से बेसिसिटी का भी एक सेकंड और करो विक्की। एसिडिटी जो है, जो H+ आसानी से दे देगा, है ना, उसका जो कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा फाइट नहीं मारेगा। तुहिन ने लिखा है concentrated अमोनियम solution changes to brown only for G1. What is G1? है लाइट ठीक करना है, तो लाइट जाएगा, एक काम करेगा मेरे लिए। वो नीचे में जो सिस्टम है ना, सिस्टम में एक वो लगा हुआ है काला कलर का हेवी सा, कंप्यूटर में इनवर्ट, हाँ बैटरी वाला, वो लाके दे दे मेरे को। अच्छा, सिर्फ ग्रुप 1 के लिए बोल रहा है? तो ग्रुप 1 के लिए वो बाद में ब्राउन हो जाता है, तो ब्राउन क्यों होता है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फॉर्म क्या होता है? नहीं नहीं पता, ठीक है, उसको पता करो, ठीक है? ये तुमको कहाँ मिलेगा? जेडीली में मिलेगा। जेडीली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है ना? एस ब्लॉक खोलना, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एलिमेंट्स, उसके इसमें तुमको विद अमोनिया मिल जाएगा, लिक्विड अमोनिया। क्वेश्चन रिपीट करूँ श्रिया? क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। सोडियम लिक्विड अमोनिया का जो सोल्यूशन होता है वो ब्राउन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? पड़ा पड़ा अगर ये सॉल्यूशन थोड़ा टाइम पड़ा रहे तो पड़े पड़े ये सॉल्यूशन ब्राउन कलर का हो जाता है। मेरा सवाल बस इतना है कि वो ब्राउन कलर का क्यों होता है? ऐसा क्या बनता है जिसके चलते वो कलर ब्राउन हो जाता है? ठीक है, ब्राउन होता है ड्यू टू डायमैग्नेटिज्म। नहीं पता कर लो ना, एनसीईआरटी में दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी से ढूंढ के पता करो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस वो बोल रहा हूँ यू शुड नो दैट एंड यू हैव टू फाइंड दैट एंड यू हैव टू लेट मी नो दैट एज वेल। चलो तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, धन्यवाद। उधर लगा दे लिस्ट में, वो वाला राइट वाला निकाल बस। हाँ सिर्फ वो वाला। तो ये भी कट जाएगा, उसको कटने देना, मेरे पास बैटरी तो रहेगा।
बोलो आप। हाँ अब हाँ, स्क्रीन शेयरिंग रुक गया था। तो एक्चुअली मेरे इधर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ काम चल रहा है, तो वो कटने वाली है लाइट अभी। ठीक है, नहीं नहीं, देखो श्रिया प्लीज, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, जब मैं तुमको बता रहा हूँ ना सर्च करने को, तो डोंट कम अप विथ ऐसे आंसर ना कि मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा। हाँ, साइंस में तो सब कुछ क्लियर होता है ना कि ये हुआ या ये नहीं हुआ, है ना। प्लीज वो पता करो, अपने देखते हैं ना, फिर बात करेंगे और। ठीक है, चलो। तो 3 डिग्री अल्कोहल विल बी मोर एसिडिक देन अल्काइन, नहीं ऋतुजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्कोहल की रिएक्टिविटी के हिसाब से अगर तुम देखना चाहो तो तुम कह सकते हो 1 डिग्री इज मोर एसिडिक, तुमको इसलिए मैंने पहले रिएक्टिविटी लिखा है और उससे नेक्स्ट एसिडिटी भी लिखा है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, ये जो सवाल जो मैंने पूछा ना, इसका जवाब अपन ग्रुप पे डिस्कस करते हैं, टेलीग्राम पे डालो ये, अब जवाब जो भी मिलता है ना उसको टेलीग्राम के लिए रखो, अपन ऑर्गेनिक आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बस अभी मैं ये कहना चाहता था कि बेसिसिटी का अगर कोई सीक्वेंस मुझसे पूछे, ठीक है, तो बेसिसिटी, अब ये अपना H प्लस खुशी से लूज करके OH माइनस बन जाएगा, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रहेगा। ठीक है, ये उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रहेगा। कंपैरेटिवली RO माइनस विल बी अ स्ट्रॉन्गर बेस। कंपैरेटिवली HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस विल बी अ मोर स्ट्रॉन्गर बेस। कंपैरेटिवली H2C double bond CH minus will be a more stronger base as compared to NH2 minus will be more stronger, and सबसे strong कौन रहेगा, R minus सबसे strong। ठीक है, हाँ ये कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करो, बिकॉज आगे जाके आपको है ना, जब न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करते हैं, है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी जब भी बात करेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, है ना। तो ये सीक्वेंस हमको कहीं ना कहीं यूज में तो आना ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। तो बस एक्टिव मेटल को लेके इतनी बेसिक ही बातें करनी थी, मतलब एसिडिक बेसिक वाली इतनी सिंपल बातें ही करनी थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस second reaction or second part is very interesting. It is called esterification. एस्टरिफिकेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये श्रुतुजा करेक्ट, यू आर राइट, वो ओवरऑल पूरा का पूरा अल्कोहल। ठीक है, अजिंक्य तू क्या हो रहा है, रिएक्शन विद मेटल एंड देन रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड करते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक, इससे है। मैं बोला एक सिंपल सिंपल चीजें पहले खत्म कर दे, पुरानी बातें हैं ना, बचपन की बातें हैं। एस्टरिफिकेशन में आपको थोड़ा सा बताना चाहता था। एस्टरिफिकेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। इट इज बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, बराबर है। अब ये जनरली हम लोग एसिडिक मीडियम में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is very good. Can you scroll up a bit? Yes. तो एस्टरिफिकेशन क्या है, मैं आपको बता रहा था कि वो क्या होता है कि अल्कोहल एक है, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल है, एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक है, आपने उसमें से ये निकाल दिया, क्या निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। आर्यन कहता है इट रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस अल्कोहल, सही बात, तो उसमें पानी डाल देंगे तो वापस रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स मोर ऑफ अ रिवर्सिबल काइंड ऑफ अ रिएक्शन अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, प्रोसेस जो है। तो एस्ट्रिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या है हमारे पास है आर, ठीक है, ये रिएक्शन है। अभी
जब आप इसको डिहाइड्रेट करते हो, ठीक है, जनरली इसको मैं ऐसा लिखता हूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, है ना, इसके प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R C डबल बॉन्ड O O R डैश, और अगर ये मेरे को बैकवर्ड में दिखाना है तो बैकवर्ड में मैं इसमें पानी डाल दूँ। क्लियर है सबको रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन? अच्छा, एक एस्ट्रिफिकेशन में अभी क्या है, हमने इसके बारे में शायद पहले कभी बात नहीं किया, इसलिए इस बार बात करेंगे। नाउ वी विल गो इनटू द मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, लेट्स से R डैश OH का जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको मैं स्टार लगाया, स्टार बोले तो क्या, अब यहाँ पे स्टार का मतलब कायरल नहीं है, यहाँ पे स्टार का मतलब है आइसोटोप है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेट्स से O17 आइसोटोप है। अब आप मुझे बस ये बताइए, जो अच्छा इसमें साथ में, सॉरी, साथ में वाटर भी तो बनाना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये आइसोटोप वाला ऑक्सीजन कहाँ पे रहेगा, क्या ये एस्टर में रहेगा या फिर वाटर में रहेगा? सब लोग जवाब दीजिए प्लीज, प्लीज एवरीवन ट्राई टू आंसर। अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, एस्टरिफिकेशन हुआ, जो स्टार ऑक्सीजन है, ठीक है, वो वाटर में है या एस्टर में है, बस इतना सवाल। वाटर या एस्टर? मुझे तुम्हारे क्लास का नोटिफिकेशन अभी आया, 6 बजे की क्लास। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, H प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा, जो आपका RCOOH है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से पुट करना चाहूंगा, थोड़ा ऐसा डायरेक्ट एरोज दिखाना सही नहीं है, दिस इज ऑल अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। H प्लस के प्रेजेंस में आपके पास RCOO, ये चीज में, ठीक है, बन गया तो बन गया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ये ऑक्सीजन बोलता है कि अरे मैं एक जगह डबल बॉन्ड और वही दूसरी जगह मेरे ही ऊपर प्लस चार्ज, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ओपन हो जाता है और ये हाइड्रोजन को छीन लेता है। तो टेक्निकली आपके पास एक कार्बन है जिसके ऊपर 2 OH प्लस चार्ज, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉइंट में क्या बताना चाह रहा था, पॉइंट इतना ही बताना चाह रहा था कि ये जो इस प्रोसेस के दौरान आपका जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और हो सकता है ये यहाँ पे आगे और रेजोनेंस आप इसको करवा दो, और ये आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो कि अरे ये ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन था, अब नीचे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया, वॉट एवर विच एवर वे वर्क्स फॉर यू, ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये भी बन गया, ठीक है, ये तीनों के तीनों चीजें पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम के फॉर्म में कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन अब क्या होगा, अटैक होगा इसके ऊपर ROH का, ठीक है, तो रिएक्शन जो आप टेक्निकली मैकेनिज्म देखोगे, वो मैकेनिज्म किस तरह से दिखेगी कि RCOOH, ठीक है, इसके ऊपर अटैक किया अल्कोहल ने, और हाँ लैग आया ना, अरे वो लैग आने का कारण है, मेरे को रमी सर्कल से कॉल आ रहा है, चलो ध्यान से देखो प्लीज, सॉरी, RCOOH के ऊपर ROH ने अटैक किया, और दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, आप इसको स्लो स्टेप में कह सकते हो, लेकिन अटैक के बाद क्या होएगा, ये डबल बॉन्ड खुल गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन में H प्लस आयन तो प्रेजेंट ही है ना, सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे OH आ गया,
ये नीचे OH लगा हुआ है और यहाँ पे ये आपका आ गया, ठीक है, ये चीज। अभी क्या आएगा, अभी नेक्स्ट स्टेप बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट स्टेप, एक कार्बन के ऊपर 2 OH, नहीं पसंद उसको, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी अ वेरी फास्ट स्टेप, कंपैरेटिवली फास्टर स्टेप। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ये अंदर के अंदर ही क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन इसके पास से हाइड्रोजन उठा लेगा, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R, ये जो है इसका डबल बॉन्ड O क्लोज कर देगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलते हुए दिखेगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, OR प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल छोड़ के निकल गया। अब ये पूरा टाइम जरा ट्रैक करते हैं, स्टार ऑक्सीजन किधर था। श्रिया, लैग हो रहा है आपको अभी भी मेरे साइड से? श्रिया को काफी ज्यादा नहीं हो रहा ना, ठीक है, चलो बढ़िया। तो स्टार ऑक्सीजन पहले यहाँ था, स्टार ऑक्सीजन बाद में यहाँ था, स्टार ऑक्सीजन आखिरी में यहाँ था। दिखा कि स्टार वाला ऑक्सीजन, ये जो है ना, ये एक्चुअली मेरे को ऐसा रखना है कि यहाँ पे सोल्यूशन में H प्लस भी है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इसके ऊपर अभी अटैक करने वाला है। प्रेजेंस ऑफ H प्लस इंक्रीजेस द डेल्टा पॉजिटिव ऑन द कार्बन, है ना, ये देखो ये वाला कार्बन, ये कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ा, इसीलिए तो इसके ऊपर अटैक होने की संभावना बढ़ी। अटैक किसने किया, अल्कोहल ने अटैक किया। दिस इज अगेन अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अल्कोहल। आप बोलोगे कि यही पूरा काम हम अल्कोहल के ऊपर कर लेते, H प्लस OH के ऊपर जोड़ के अल्कोहल को कार्बोकटायन बना के फिर कहानी आगे ले जाते, लेकिन अगेन बात वहीं पे आ जाती है ना कि अल्कोहल के कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम है। आपका जो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होंगी, बिकॉज वहां पे 2 ऑक्सीजन अटैच है, एंड दैट्स व्हाई alcohol will be the one attacking the carboxylic acid, and that's why oxygen of alcohol will be retained in the ester। तो आपको दिखा क्या स्टार कार्बन, स्टार ऑक्सीजन आखिरी में कहा रहेगा। ये सबको क्लियर है, ये मैकेनिज्म वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। जेई जेई मेंस में इस पे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, एडवांस में तो एडवांस के लिए ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। श्रिया का कहना है इन द सेकंड ग्रीन स्टेप व्हाई इज वाटर नॉट लिविंग। यश का सवाल है बट सर कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो एसिड, व्हाई नॉट रिमूव H प्लस डायरेक्टली। यश, मीडियम इज ऑलरेडी एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ये मीडियम जो एसिडिक बना के रखा है किसने बनाया है, सल्फ्यूरिक एसिड ने बनाया है, ठीक है, इसलिए, ठीक है ना, क्लियर है। यश, श्रिया का सवाल है सेकंड स्टेप में वाटर नॉट लिविंग। श्रिया, सेकंड स्टेप में वाटर इज लिविंग, वाटर को तो लीव करना ही पड़ेगा। मैं इन ग्रीन वन, नहीं ग्रीन वन वाला नहीं जा रहा है, ये देखो ग्रीन वाला ऑक्सीजन तो जुड़ गया कार्बन से, कौन सा वाटर लीव हो रहा है मैं तुमको बताता हूँ, दिस वाटर इज लिविंग। दिखा गया श्रिया आपको कौन सा वाटर छोड़ के जाने वाला है। श्रिया का सवाल है लेकिन ग्रीन वन, why green one isn't living? Green one isn't living because green one is attached with the R dash. The oxygen above the carbon already had a hydrogen, ठीक है। अभी अगर ये वाला ग्रीन वाला देखेंगे आप तो ग्रीन वाला इज ऑलरेडी अटैच टू R dash। नहीं श्रिया, तुम कुछ बोलना चाहती हो तो मैं माइक ऑन कर देता हूँ तुम्हारा। आई एम नॉट एबल टू मेक व्हाट यू आर सेइंग। Not that green, in the full green. Woo, woo, woo.
उसके ऊपर ये ब्लू में लिखा है मैंने, जो ब्लू ब्लू वाला बोल रही हो क्या? शायद तुमको ग्रीन पहुंच रहा है, मैंने ब्लू में लिखा है। Blue part isn't a part of the ester mechanism. No, blue part is basically what happens to the acid in presence of H plus. हाँ नहीं, मुझे लगा नो इशू, मुझे लगा वो ब्लू तुमको तुम्हारे तक ग्रीन जा रहा है। मैं बस वही बोल रहा हूँ कि दिस इज अ पार्ट विच इज जस्ट शोइंग दैट H plus जो है, H plus के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का बिहेवियर क्या है। द आइडिया इज कार्बन के ऊपर, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है, दैट्स इट। यश का कहा है तो सो व्हाट इफ वी यूज बेसिक मीडियम, देन मे बी एस्टर विल नॉट फॉर्म एंड सम सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड, राइट? करेक्ट। तो बेसिक मीडियम में जो होता है, क्या एस्टर फॉर्मेशन होता है क्या? बेसिक मीडियम में एस्टर फॉर्मेशन हो सकता है, होने को तो हो ही सकता है, ठीक है, बट तो प्रोसेस अलग हो जाएगा, ठीक है यश। लेकिन इवन इन दैट केस ROH का O रिटेन रहेगा, ठीक है। सम सॉल्ट विल बी फॉर्म, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए तुमको वो निकालना पड़ेगा। इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है, मीडियम को चेंज करके। कि किसका डाउट है? अजिंक्य को डाउट है, बता दे डाउट। यहाँ तक क्लियर है कि अभी तक जितनी हमने बात किया ये बाकी सबको क्लियर है? ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल कर ले इस पे। व्हाट इफ एसिड का H प्लस निकल के ROH पे अटैक करेगा? H प्लस ऑलरेडी है मार्केट में। ऋतुजा, we cannot use HNO3 because it is an oxidizing agent, ठीक है। HNO3 जनरली यूज नहीं करते और डिहाइड्रेशन नहीं कर पाता। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ तुम्हारे एक बार पहले पूरी क्लैरिटी कर देता हूँ कि ये जो रिएक्शन हो रही है ना, इस रिएक्शन में ये H प्लस नहीं निकल पाएगा, इट इज अ वीक एसिड, ठीक है अजिंक्य, दिस इज अ वीक एसिड। तो द मोमेंट यू ऐड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो वीक एसिड का RCOO माइनस प्लस H प्लस वाला रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म ये वाला है, ब्लू वाला जो है, दिस इज बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम, दैट्स इट, ये वाला पार्ट। अच्छा अभी इसको तुमको याद रखना है, कैसे याद रखोगे? अब अपन याद रखने पे आते हैं, फिर एक एग्जांपल करते हैं। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वीक एसिड, वो बराबर है, मैं समझ गया तेरी बात कि रेजोनेंस से RCOO माइनस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो RCOO माइनस स्टेबलाइज हो जाएगा तो H प्लस दे देगा, लेकिन इट्स अ वीक एसिड। अच्छा अब सुनो, याद कैसे रखोगे प्लीज थोड़ा ध्यान से ये देख लो, क्योंकि ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। भले आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको याद कैसे रखना है, यही पार्ट है जहां पे आपको समझा क्या, आप कैसे याद रखोगे? हमेशा कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H, ये दोनों को पकड़ के निकाल। ऐसे ही 10वीं में याद रखा था, बिल्कुल। नीट वालों को और CET वालों को ऐसे ही याद रखना है। इनकेस मैकेनिज्म भूल भी जाओ तो भी इतना कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये वाले को लेके RO डैश में ऑक्सीजन को लेके इतना सवाल नहीं आएगा कि किसका ऑक्सीजन है, अल्कोहल का या कार्बोक्सिलिक का, ये नीट में क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। हाँ यहाँ पे माइनस वाटर किया ना मैंने, माइनस वाटर, ठीक है।
डन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आप मुझे बताइएगा प्रोडक्ट क्या मिलेगा। CH3 इसका जो -H2O लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कई बार कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिखा होता है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आप मुझे बताइए, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट का IUPAC नाम क्या है? कोमल का सवाल है कि इतना सब पढ़ने के बाद भी अब जैसा 10th में याद रखा था वैसे ही याद रखना, क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है ना। जेई वालों को नहीं है, लेकिन ना ये जेई मेंस वालों को भी ये क्या बोलते हैं, वो नहीं है, मतलब वो याद रखने का तरीका वही है। लेकिन शायद आपने कभी 10th में ये नहीं सोचा था कि आप इसके ऑक्सीजन को हटाओगे या उसके ऑक्सीजन को हटाओगे। तो उसके लिए ये मैकेनिज्म इज द सपोर्टिंग पार्ट, एंड आगे क्वेश्चन इसी हिसाब से आएगा। एस्ट्रिफिकेशन के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। डा के पूछ रहा है आप ऑफलाइन कब आ रहे हो, देखते हैं, बताता हूँ। ये वीक में आऊंगा शायद, बट गोरेगांव नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ। हाँ भाई, आंसर आ गया क्या? असीम देशपांडे का आंसर आ गया है 2-methyl-2-ऑक्सी इथॉक्सी इथेन। अरे नहीं रे बाबा, एस्टर बनेगा। इथॉक्सी इथेन बोले तो तू ईथर बना रहा है। सिद्धार्थ, नासिक कब आऊंगा? नासिक भी बनाता हूँ प्लान। 10th में इतना आता ही नहीं था एस्टरिफिकेशन, सही बात है। ओहो हो, क्या बात है। तो इन इथाइल आइसोब्यूटाइरेट, क्या IUPAC नाम भी भेजना। क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। तो अब अपन हमेशा क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है, दिस इज योर एस्टर पार्ट, ठीक है ना। O8 जो होता है ना, दिस इज द वन जिसके साथ O8 लगा रहेगा, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ये अटैच ग्रुप है, तो दिस इज इथाइल, ठीक है। अब ये क्या होगा? अब वहां पे 3 कार्बन है, 1 2 3, जो मेन कार्बन चेन का पार्ट हो सकते हैं। तो दिस इज प्रोपेनोएट, तो दिस इज इथाइल प्रोपेनोएट। लेकिन ऊपर एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो ये किस कार्बन लगा हुआ है? तो मेन कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो नाम बन जाएगा 2-मिथाइल इथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कई बार इथाइल के ऊपर भी कुछ लगा हो, तो फिर वो वहां पे 2-1 है ना, वो डैश वाली चीज भी आ जाएगी, लेकिन डैश वाले पे जनरली क्वेश्चन नहीं आता, बट जस्ट इन केस आपको बता दूं, ठीक है। तो अगर हो सकता है 2-मिथाइल लिखा है तो वो मेन कार्बन चेन की बात। अगर यहाँ पे 2-मिथाइल और समथिंग डैश इथाइल या समथिंग डैश कोई भी और ग्रुप लगा, तो डैश वाला अगर नंबर होता कि 1-फ्लोरो, तो डैश बोले तो फिर वो इथाइल के ऊपर चिपका होता है, ये फिर अपने को पता होना चाहिए। इथाइल पहले आएगा, अजिंक्य नहीं, इस केस में इथाइल पहले नहीं आएगा, बिकॉज इथाइल प्रोपेनोएट इज द मेन कंपाउंड। जो तेरा कंपाउंड है ना वो है इथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। तो इथाइल को पहले डालेगा तो तेरे को समझ नहीं आएगा कि अच्छा फिर तेरा मेन एस्टर कौन है। एस्टर इज इथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। आइसोप्रोपेनोएट नहीं, फिर आइसोप्रोपेनोएट नहीं हो जाएगा, वो आइसोब्यूटेनोएट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज आइसोब्यूटेन। तो इथाइल आइसोब्यूटेनोएट, करेक्ट ऋषिकेश, वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ तक समझ में आया क्या? नेमिंग नेमिंग भी क्लियर है ना? क्या लिखाना है?
मेरे को समझ नहीं आ रहा आप लोगों तक कौन सा कलर जा रहा है। ठीक है, बाय द वे ये जो मैंने लिखा है ऊपर, ये पर्पल कलर में लिखा है। अजिंक्य तेरे को ये ब्लू कलर में दिख रहा है क्या? हाँ, पिंक कलर, पिंक कलर। अच्छा, और उसके ऊपर का ये ब्लू वाला पार्ट। चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पूरा का पूरा दिख रहा है आपको? पर्पल ही दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर्पल पिंक, मारा पिटी मत करना कोमल, आई एम नॉट रियली गुड एट इट। ठीक है, पिंक थोड़ा सा और लाइट होता ना। आई हैव अ वेरी सिंपल 6-7 कलर्स का अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर तुम और डिटेल में चले जाओगे तो फिर मेरा ब्लो हो जाएगा। कल क्या हुआ, कल मेरे फ्रेंड का शादी का इनविटेशन कार्ड आया। इनविटेशन आने के बाद, हाँ, बॉयज वैसे भी कलर ब्लाइंड होते हैं, वो रजिस्टर ही नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, अभी वो उसका शादी का इनविटेशन आया और उसमें ड्रेस कोड लिखा हुआ था। अब वो ड्रेस कोड में लिखा हुआ था पेस्टल कलर्स। ठीक है, पेस्टल तो इतने में तो मेरा ऑफ हो गया। तो मैं बोला, अब ये पेस्टल कलर कहाँ से लेके आऊं? हमने तो पेस्टल कलर सिर्फ पेंटिंग में देखा था, सुना था, है, और कपड़ों पे चढ़ाना है। तो फिर मैंने ये डाउट पूछा, तो फिर मुझे उस पे जवाब मिला कि अच्छा, पेस्टल कलर का मतलब यू शुड हैव अ लाइट कलर्स। ठीक है, तो मैं बोला अच्छा, अभी अलग से कपड़े खरीदना पड़ेगा मतलब। तो वही है मतलब। हाँ, लाइट मैट बेसिक कलर्स है ना श्रावणी, वही। बट लाइट मैट बेसिक कलर इंडियन शादी में मैं कैसे पहन के मतलब इंडियन शादी इज एब्सोल्युटली अबाउट दिन चेक, नहीं? सर्वेश का कहना नहीं, किसी कोमल का फ्रेंड है कोई जिसको कलर ज्यादा समझता है, तो फिर वो मोस्टली ग्राफिक डिजाइनर होगा। ठीक है, या फिर उसके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अजिंक्य का तो सवाल है मैट क्या होता है। भाई मैट बोले तो अपना वो जो बैटमैन जो होता है ना, बैटमैन की जो ब्लैक कलर की गाड़ी होती है ना, जो शाइन नहीं करती बोले तो मैट, समझा क्या? हाँ, नहीं, शाइन, मैट इज नॉट ग्लॉसी, इससे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे लड़के यहाँ पे। मैंने समझा दिया, समझा ना? बैटमैन, हाँ, स्मूथ स्मूथ, नो रिफ्लेक्शन, परफेक्ट, सही समझे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक समझते हैं। ठीक है, एस्ट्रिफिकेशन हो गया है। अब हम लोग चलते हैं सी हो बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, सी ओ बॉन्ड जो है अपना अल्कोहल का, अभी अगर मुझे वो बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं HX से। ठीक है, रिएक्शन विद HX, मिनरल एसिड है ना। एक अपना डिहाइड्रेशन भी मुझे याद दिलाना, मैंने तुमको नहीं बताया था, वो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन भी तो एक टाइप ऑफ रिएक्शन है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अपने एल्कीन बनाए थे, उसके बारे में मैंने बात नहीं किया था शुरुआत में। तो ठीक है, अभी रिएक्शन के दौरान करेंगे कवर। ठीक है, तो अभी आपके पास एक अल्कोहल है, नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल वन। ठीक है ना, प्रोटिक एसिड HX बोले तो क्या, मिनरल एसिड H प्लस देगा, X माइनस देगा, और कुछ ज्यादा मालूम ही नहीं है उसको लाइफ में, है ना? तो अब इस टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होएगा, नाउ इट बिकम्स बेस। नहीं तो इतना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मत कर दो। चलो अब एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। लेट्स से वी स्टार्ट विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में मैं डालता हूँ HBr। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लीज, आई वांट आंसर, द नेशन वांट्स टू नो। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर बताओ। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है,
आर्यन, तो बताओ भाई क्या होगा? H प्लस OH पे अटैक करेगा, वाटर मॉलिक्यूल छोड़ के चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल गुड लिविंग को Br माइनस आएगा, उसकी जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है CH3 CH CH3 Br प्लस वाटर। किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? दिस इज बेसिकली वी आर मूविंग विथ ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, है ना, CO बॉन्ड को तोड़ दिया। सेकंड में अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, HBr सीधा सीधा नहीं दिखा के मैं अगर आपको NaBrH2SO4 दिखाऊं, चलेगा क्या? NaBrH2SO4 अगर आपके सामने आता है, सेम है, पूरा सेम है, दिखने में अलग दिख रहा है, कह रहे ये कैसी रिएक्शन, कुछ नहीं है ना? क्या बनेगा? D2SO4 यूज करो। D2SO4 से तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन करते हैं, वैसी वाली चीज भी, तेरी इच्छा भी पूरी करूंगा 2 मिनट छोड़कर। प्रोटोनेशन कौन करेगा? H प्लस H2SO4 का, एंड बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, आपको क्या मिलेगा? ब्रोमो इथेन। क्लियर? हाँ सही बात है मंदार, DHO बनेगा, लेकिन DHO के बनने को कोई वैल्यू नहीं है ऐसा देखा जाए तो DHO के बनने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता मार्केट में, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इसमें चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आप मुझे बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसमें मैं अगर HCl डाल दूं, अभी क्या होगा? सॉल्वेंट बोलूं? सही बात है, एक्चुअली क्या है ना, ये जब जब 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन होती है ना, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे मैंने ऊपर भी NaBr H2SO4 करवा तो दिया, ठीक है, बट वो थोड़ी रोधो के होने वाली रिएक्शन होती है 1 डिग्री की, ठीक है। अब आपको लगेगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, हाँ टेक्निकली देखो तो रीअरेंजमेंट की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। आप यहाँ पे HCl डालोगे तो यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, लेकिन जनरली क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकल नहीं पाता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल निकल नहीं पाता है, तो इसलिए जनरली आपको इसमें ऐसी कोई चीज डालनी पड़ती है। तो अब आपको यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl विथ ZnCl। क्या यूज कर रहे हैं हम? एक लुइस एसिड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। लुइस एसिड को यूज कर रहे हैं ताकि वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकालने में मदद हो। दिस रिएजेंट इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, ठीक है, सही पकड़ा। तो इसमें क्या है, इसमें रिएक्शन होगी, है ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? आपको प्रोडक्ट में यहाँ पे रीअरेंज किया हुआ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे आपका OH था वहीं पे आपका क्लोरीन लग जाएगा, इट विल बी SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म होगा, और आपको यहाँ पे OH लगा हुआ था, वहीं पे Cl लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। हाँ, लुकास रिएजेंट टेस्ट पे भी जाते हैं। लुकास रिएजेंट टेस्ट जब कहते हैं, जनरली ऐसा कहते हैं कि यार 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ी देर बाद टर्बिडिटी देता है, 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन को भी काफी टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें आप समझ लीजिए हीट भी आपको करना पड़ेगा साथ। दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं?
रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कब होते हैं? जब आपके पास लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा हो। अजिंक्य, वैसे में रीअरेंजमेंट वाले रिएक्शन देखने मिलते हैं बहुत आसानी से, नहीं तो 2 डिग्री में देखने मिलता है। श्रिया, एम आई लैगिंग? है अभी ठीक है? हाँ, हेत अपन जाएंगे अभी इसमें, इन्वर्जन और रिटेंशन वाले पे जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास SN2 हो रहा है तो सीधा सीधा इन्वर्जन होगा, राइट? क्या बोल रहा है जिनकी एक डिफरेंट कैटेगरी होती है रिएक्शन मैकेनिज्म में। हाँ साहिल, पहले तुम्हारा जवाब देता हूँ। व्हाई रीअरेंजमेंट डिड नॉट अकर इन OH इज आल्सो ठीक ठाक लिविंग ग्रुप? नहीं, ठीक ठाक लिविंग ग्रुप है, लेकिन व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। साहिल, प्रॉब्लम ये है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, और ये अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा विच इज नॉट अ स्टेबल थिंग, तो वो वाटर को जाने नहीं देगा। दैट्स व्हाई यू नीडेड लुकास रिएजेंट विच इज अ लुइस एसिड, जो कि वाटर को पकड़ के रखेगा, निकालने में मदद करेगा, फिर Cl माइनस का अटैक पीछे से होगा तो वाटर जिंक के साथ चला जाएगा। ठीक है? नहीं, Cl माइनस का अटैक होने के बाद वाटर निकल रहा है, तो आई डोंट हैव अ स्कोप ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट। SN2 लिखा है मैंने यहाँ पे, ये नहीं दिख रहा हो तो मैं दूसरे कलर में लिखता हूँ, रुको। ठीक है, अभी तुझे एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन में ले जाना है, तो उसके लिए तुझे उस टाइप के रीअरेंजमेंट लगे, वो रिएजेंट्स लगेंगे। ठीक है, वो अभी मैं देखो अगर बताना चाहूँ तो कौन होगा OH हटाने वाला तगड़ा रिएजेंट, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। प्रॉब्लम क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करता है ये काम, लेकिन वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। 170 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो एल्कीन बना देता है, और कुछ 140 डिग्री सेल्सियस के नीचे वो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन अलाउ करता है। वाटर क्यों नहीं निकलेगा? नहीं नहीं, वाटर निकलेगा। ठीक है, HI रेड फास्फोरस, अक्षय, वो तो रिड्यूस कर देगा सब कुछ। रेड फास्फोरस HI अल्केन बना देगा, उसकी रिएक्शन भी देख लेंगे बाद में। ठीक है, ये समझ में आया कि रिएक्शन विद HX वाला पार्ट अभी तक क्लियर है क्या? तो एक चीज मैं यहाँ पे सिंपल से लिखवाना चाहता हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल प्लस HX कैसी होगी रिएक्शन? SN1। ठीक है, ढहा के यस, T2SO4 एग्जिस्ट करता है। 1 डिग्री अल्कोहल प्लस HX हैज टू प्रोसीड थ्रू SN2। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, SN1 एंड SN2 दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन reagent and solvent। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, मैंने बहुत सारे कमेंट मिस हो गए तो मेरे को ग्रूज मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग विच ZnCl3 नहीं, ZnOH होएगा यहाँ पे अगर साथ में बनेगा तो Zn के साथ ZnCl2 प्लस वाटर होगा, या फिर ZnOH भी आप बना सकते हो। हाँ, 1 डिग्री में टर्बिडिटी नहीं आती सोहम, यू आर राइट। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप। तो अभी अगर मैंने यहाँ पे
स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, ठीक है। अभी लेट्स से अभी कैसा है कि आपके पास अल्कोहल है, isn't Lewis acid plus X electrophilic type reaction? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, रिएक्शन का टेम्परेचर नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, टेंशन मत लो। अच्छा, अब एक छोटा सा एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है, अब इसमें मैंने HBr डाल दिया। अब आपके पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे। हाँ, अभी रीअरेंजमेंट वाला ही करवा रहा हूँ। तू ये ले, एक्सेस एक्सेस ले लो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक्सेस वाला केस जो है ना, तू कर सकता है। कैन यू जूम प्लीज? श्रवणी, विच पार्ट? जूम आउट करूँ क्या? पूरा देखना है अभी तक का जितना। यहाँ पे आपके पास दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, बताइए कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा? प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, आपको दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, आपको बताना कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा। जल्दी से, और आंसर सोच के बताना। यहाँ पे सिंपल सी चीज यहाँ पे आपको देखना है। पोल नहीं, पोल में टाइम वेस्ट होगा आई थिंक। ये इतने में जल्दी से जवाब दो, जल्दी से फर्स्ट सेकंड दो में से एक ऑप्शन तो बताना है। आपको ये समझ में आ रहा है कार्बोकैटायन कहाँ फॉर्म होगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा ऑन दिस प्लेस। जो प्रोडक्ट वन है वो बना है रीअरेंजमेंट के बाद, प्रोडक्ट टू में कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, तो सवाल ये उठता है रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल मतलब ज्यादा होगा या अनरीअरेंज प्रोडक्ट ज्यादा होगा? तो सबसे पहला सवाल है कि रीअरेंजमेंट हुआ क्यों हुआ, कुछ चेंज हुआ क्या? तो ये जो है, ये यहाँ पे जब कार्बोकैटायन जाएगा फ्रॉम दिस प्लेस, इस प्लेस कार्बोकैटायन हैज 4 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन जैसे ही वो कार्बोकैटायन शिफ्ट होगा यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। समझ में आया क्या? तो आपका कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? फर्स्ट प्रोडक्ट आपका मेजर होगा। ये सबको क्लियर है क्या? डन। सिंपल है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब इस टाइप के सवाल भी हमको देखने पड़ते हैं। के बाद आप दूसरा चीज क्या देखते हो कि अब अगर हेलोजिनेशन ही करना है, इतनी मेहनत क्यों? HBr इज इन एक्सेस सो नो इफेक्ट ऑन इट। नहीं तुहिन, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। HBr एक्सेस में ज्यादा एसिड ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आर्यन, गिव मोर ऑप्शन। दो पॉसिबल प्रोडक्ट थे तो दो ही ऑप्शन दे सकता था ना, इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। चलो, मैं एक्चुअली पहले तुम लोगों को रिएक्शंस खत्म करवाना चाहता हूँ कि रिएक्शन विद HX हो गया, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट जो चीज बताना चाहता हूँ कि वो है हैलोजिनेशन। अगर हम बात करते हैं कि हैलोजिनेशन ही करवाना है हमको अल्कोहल का, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? आपको याद आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है? अक्षर एक स्टीरियो वाला एग्जांपल करो। एक काम करता हूँ,
स्टीरियो वाला एग्जांपल सोचते हैं, एक सेकंड सोचना पड़ेगा, ड्रॉ किए बिना नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो मैं एग्जाम हवा में नहीं आएगा मेरे दिमाग में। क्वेश्चन है, फाइंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। समझे क्या क्वेश्चन सबको? 4 ऑप्शन दे देता हूँ, चलो। ए आर एस, बी एस आर, सी आर आर, डी एस एस। कैन आई स्क्रॉल अप अ बिट? यस यस। क्वेश्चन दिख गया सबको? क्वेश्चन 5 दिख गया सबको? आर्यन मजाक में बोला था, अगले भी आ गया। बताइए, सबसे पहले तो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ? कॉन्सेंट्रेटेड HCl ZnCl2 के साथ रिएक्शन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले प्रोडक्ट सोचो कि कौन से मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनेगा, फिर आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। किस किस का आंसर आया है? अरे अजिंक्य, ऋतुजा, निहारिका, एक एक आंसर दिए हो बस। एटलीस्ट ऐसा तो बोलो, रिएक्टेंट आर है, प्रोडक्ट एस है, प्रोडक्ट आर है, प्रोडक्ट एस है, जो भी है, मतलब पूरा तो लिखो। या फिर अजिंक्य का आंसर आया है, पहले भी किसी ने दिया था। श्रिया का सवाल है व्हाट इज टी? श्रिया, टी इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। डहाके को बड़ी देर से टी की वो तलब चढ़ी थी। डहाके H2SO4 के बाद मुझे सवाल पूछा D2SO4 होता है क्या सर? मैं बोला अभी मैंने जवाब दिया या नहीं दिया पता नहीं। फिर उसने फिर से पूछा T2SO4 होता है क्या? अरे हाँ, ये तो होता ही है। चलो, किस किस का आंसर आ गया है? हेत का जवाब आ गया, प्रणव का जवाब आ गया है, अजिंक्य ने ऑप्शन ए बोला था। अच्छा, निहारिका का आ गया, प्रणव का, तुहीन, फिर अक्षय, तुझा, सभी लोग, अक्षत, मंदार, श्रिया, हेत, सिद्धार्थ, अश्वत। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? 200 जितने लोग हैं। कैवल्य का कहना है लैगिंग। मैं लैग हो रहा हूँ? मैं तो बड़ा लैग में ही चल रहा हूँ। दुनिया आगे निकल गई, मैं लैग कर रहा हूँ। गाना बना सकता हूँ यार मैं। ऋतुजा ने आंसर चेंज कर दिया। कोमल ने रिजॉइन किया और पूछा क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है कोमल, फॉग। अभी तो नहीं चलता, वो तो पहले चलता था, आजकल बंद भी हो गया शायद। ऋतुजा, मुझे कैसे पता नहीं किसने रिजॉइन किया? कोमल। कोमल, मुझे कैसे पता चलेगा तू कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुई और कहाँ रिजॉइन की है?
कैसे बताऊं मैं? क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आंसर देने की कोशिश करो। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं तो थोड़ा थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ और मेंटली भी लैग ही करता हूँ, है गाना नहीं बनाऊं डाके। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो अपना CIP रूल याद है ना, कान इनगोल्ड प्रीलॉग के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी आएगी? OH की, ये मेरे को आता है। सेकंड किसकी आएगी? कार्बन की आनी चाहिए, सही बात है। थर्ड किसकी आएगी? तो ट्रीटियम जो होता है ना, मतलब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रीटियम, तो जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट वो। तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला कौन है? डी है। बहुत अच्छे। उसका 2 कैसे लिखा रे? 4 है, ठीक है। तो अब आपको ये दिख रहा है कि दिस वन इज आर कॉन्फ़िगरेशन। डी तो ऐसे ही पीछे है ना? डी पीछे है, तो मैं ऐसा अपने तरफ करके देखूं तो मेरे को क्या दिख रहा है? वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखना, ठीक है। तो मेरे लिए ये क्या है? क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज बोले तो दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। तो या तो आंसर ए है या फिर आंसर सी है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2, ये जो रिएक्शन होती है, दिस इज अ वो वाली रिएक्शन। कौन सी वाली? SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट बनेगा ये। ट्रीटियम मैं ऊपर ही रख रहा हूँ, ड्यूटेरियम को कोई भगाने नहीं वाला, तो उसको मैं पीछे ही रख रहा हूँ। OH के अपोजिट साइड से अटैक होगा, जहां पे OH है उसके पीछे से अटैक होगा। तो पीछे से अटैक होगा तो CH2 CH3 इस साइड मूव हो जाएगा। तो ये साइड में आ जाएगा आपका CH2 CH3। और अटैक किसने किया था? किसने किया था अटैक? Cl ने किया। यहाँ आ गया Cl। अगेन डी क्या है? लीस्ट प्रायोरिटी वाला। बहुत उत्तम, अत्यंत। अब फर्स्ट प्रायोरिटी Cl, सेकंड प्रायोरिटी कार्बन, थर्ड प्रायोरिटी ट्रीटियम। अब आपको दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज व्हाट? दिस इज एन S कॉन्फ़िगरेशन। तो R से S फॉर्म हो रहा है। करेक्ट आंसर इज ए फॉर iPhone 13 Pro Max की कंपनी एप्पल। अजिंक्य तेरी बात सही है, सी से कम प्रायोरिटी वाला अब मैं कौन अटैक करवाता? तकलीफ बात ही है। ये चमका क्या? सबको चमका क्या? इसका आंसर ए। कितनों कितनों ने आंसर ए दिया था? अब तो सब भी हाँ बोलेंगे, लेकिन लेकिन ये सबको चमक गया ना। प्लीज थोड़ा सा देखो। अच्छा ये जो होता है ना एडवांस का जो होता है, जी एडवांस जी मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डिफिकल्ट बनाने के लिए यही किया जाता है कि आपको एक विजुअली एक कॉम्प्लेक्स चीज, मतलब यहाँ पे दिस इज नॉट विजुअली कॉम्प्लेक्स, बट आपको एक रिएक्शन करवानी है 3 डायमेंशन में। आपको मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये SN2 से आगे बढ़ने वाला है। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए, ठीक है। एंड यू हैव टू कैरी आउट ऑल दिस थिंग्स विद इन लाइक मोमेंट्स, है ना। तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा आप ये सारी चीज कर करके सॉल्व कर करके आपको फील आना शुरू होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, आगे के टॉपिक पे जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है ना? ये ऋतुजा ने कहा इन SN2 इफ लीविंग एंड इनकमिंग ग्रुप हैव सेम प्रायोरिटी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, दिस इज प्रूव्ड अगेन। या यू आर राइट, है ना। ये ये तो है। लिविंग ग्रुप और इसका अगर प्रायोरिटी सेम हो तो फिर सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं हैलोजिनेशन की। 6:30 होने वाला है ना। देखो ये आज का सेक्शन थोड़ा सा खींचूंगा, 6:30 तक का सेशन है, थोड़ा सा 10 एक मिनट आगे खींच लूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। 7 तक है निहारिका। नहीं खींचू, यू हैव अ लेक्चर एट 7। चलो कोई बात नहीं, तो मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, ठीक है। बट वही आपको बात ये है कि समझ में आ रही है ना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
नहीं, ज्यादा ज्यादा खींचने का, मेरा भी 7 बजे का दूसरा लेक्चर है, ऐसा नहीं है। करेंगे यार अपन, थोड़ा ज्यादा बैठ के करेंगे, कोई बात नहीं, मोर लेक्चर्स, बट आइडिया आपको चमकना जरूरी है। ये किया था अपन ने ऑलरेडी इसमें बात, लेक्चर के एंड में गूगल से मिलवाना। विकिपीडिया से मिलवा सकता हो तुमको, अभी गूगल से मिलवाना डिफिकल्ट है, क्योंकि दूर तक देखना पड़ेगा उसके लिए तुमको, उतना दूर कैमरा नहीं जाएगा। तो देखो वहां पे सफेदी में कुछ सफेद सफेद दिख रहा है क्या? वहां पे जमीन पे कुछ सफेद सफेद पड़ा। विकी, 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 उसको अभी मेरी आवाज सुनने की इच्छा नहीं है। विकी तू थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में क्यों नहीं बैठती? थोड़ा सा डार्क कलर के सरफेस पे बैठा था ना, गुस्से में। ठीक है, लेट अस नॉट डू दैट। तो हेलो, हेलोजिनेशन का भाव नहीं दिया, हाँ। तो हेलोजिनेशन की बात करते हैं, PCl3 PCl5, ठीक है, ROH को काय में कन्वर्ट करता है, RCl में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इन दोनों के केस में आपने को ये याद रखना है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन, ठीक है, जैसा कि ऐसा वहीं पे हो जाएगा। SOCl2 का जो केस है, इसमें दो केस बनता है, ठीक है, एक है विद pyridine और दूसरा है विदाउट pyridine, ठीक है। तो जब आपके पास SOCl2 वाली रिएक्शन होगी और आप उसमें pyridine डालते हो, तो फिर क्या होगा? आपके पास कौन सी मैकेनिज्म ऑब्जर्व करोगे आप pyridine के साथ? अगली बिल, हाँ, कौन सा? यश का जवाब आ गया, तुहीन का आ गया, मंदार का भी आ गया, लेकिन मंदार, तो यार जब आपके पास pyridine है, ठीक है ना, तो pyridine के प्रेजेंस में आप आपकी जो रिएक्शन होती है दैट इज SN2, पीछे से अटैक होता है, ठीक है, और आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट, इन्वर्ट्स बिकॉज यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म से फॉलो होता है, ठीक है। और ठीक है, और जब आपके पास pyridine नहीं है, तब कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्स, क्योंकि ये क्या होता है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर, जहां से अटैक हुआ वही के वही वो चिपक जाए, ठीक है, तो दिस इज SNI। ये सबको क्लियर है? किसका डार्जन प्रोसेस को लेके आज किसका सवाल था? भूल गया मैं, किसने, कोमल ने पूछा? नहीं, किसने पूछा था डार्जन प्रोसेस शुरुआत में? श्रावणी ने, हाँ। श्रावणी, डार्जन प्रोसेस वाली बात क्लियर हुई क्या? साथ में क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे वो भी थोड़ा सोच लो। हाँ, यही है डार्जन हैलोजिनेशन। PCl3 PCl5 डजंट नॉट डिपेंड ऑन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। PCl3 PCl5 सब में सेम साइड पे ही, जहाँ पे OH है वहीं पे Cl चिपकवा देंगे, ठीक है। बस साथ में जो है, अगर PCl3 रिएक्ट करता है तो आपको साथ में क्या मिलता है? आपको साथ में मिलता है H3PO3, ठीक है। PCl5 रिएक्ट करता है तो आपको साथ में मिलता है POCl3, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेके आप क्वेश्चन ला सकते हो। ऋतुजा कह सकते हो आप, SNI ही होगा, यस,
SN1 लिखा है तुमने, लेकिन SNI लिखना चाहती थी तुम, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। डन। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस है इसमें साथ में क्या मिलता है, डायवर्जेंस प्रोसेस में, इसमें आपको साथ में मिलता है SO2, क्योंकि अच्छी बात है, SO2 साथ में एसिड भी मिल जाएगा, HCl एक्चुअली, है ना, क्योंकि Cl, एक Cl भी निकलता है, तो एक Cl जुड़ जाता है, SO2 और HCl निकल जाता है, ठीक है। SO2 निकल जाता है, इसलिए अच्छी अच्छी रिएक्शन में गिना जाता है कि भाई उड़ गया SO2। डन। चलो आज एक और रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, और फिर अपन इस सेशन की समाप्ति करते हैं, फिर अगले सेशन में मैं ऑक्सीडेशन पे जाऊंगा, क्योंकि ठीक है। तो दूसरा जो चीज है दैट इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन लिखूंगा, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहा हूँ। श्रिया बोल रही है इन अल्काइल हैलाइड आई टोल्ड Cl2, डिड आई से दैट, Cl2 बोला मैंने, Cl2 तो नहीं निकलेगा, वो फिर अलग रिएक्ट कर देगा। अगर मैंने तब Cl2 बोला था तो मैंने गलत बताया, तो चेंज कर दो। चलो 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 जल्दी से, कहाँ था। नहीं नहीं, Cl माइनस बोला था यार, ऐसा क्यों कर रही हो, ये तो यार इल्जाम लगा दिया श्रेया तुमने मेरे पे, है। चलो, नहीं Cl2 इसलिए नहीं हो सकता ना, Cl2 स्वयं एक बहुत भयानक रिएक्टेंट है, मतलब वो ऑक्सीडेशन करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। ये बड़ा आसान है, मतलब ये बड़ा मतलब मजेदार है। इसका एक पहले सिंपल एग्जाम्पल से चालू करेंगे, फिर अपन थोड़े और मजेदार एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें। एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन बोले तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना, गजब चीज है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो इसका एक सबसे क्या बोलता हूँ, यूट्यूब लेवल का फेमस एग्जाम्पल जो है ना, वो पता है क्या है, शुगर शुगर रखी हुई है, शुगर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, ठीक है, एक जार में शुगर है वाइट पूरा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, और फिर उसको रिएक्शन को वो कर दिया, टाइम लैप्स लगा दिया, ऐसा काला कलर का ऐसा सांप निकलता है बहुत बड़ा सा, एनाकोंडा टाइप्स। यस, so that is a very good example of this acid catalyzed dehydration। तो वहां पे आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है, आपके पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में से वाटर मॉलिक्यूल निकलते जाता है ना। दिवाली का फायर क्रैकर, हाँ उसी टाइप का कुछ, वो भी एक बार बनाएंगे, शिवन सर ने बताया था, हाँ। चलो बहुत सही। तो आपके पास इसी इसी टाइप का नाम रखूंगा सोहम पाठक में, ब्लैक माम्बा रिएक्शन, और मैं भी इसका वीडियो बना के डाल दूंगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट बता दो, चलो। आप सांप की गोली, नाग गोली। सबको क्लियर है ये, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोपीन, ठीक है। रिएक्शन अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो क्या होगा, पहला स्टेप H+, ठीक है। अभी OH2+ ऐसा है, दिस विल इट्स काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, निकलने वाला जो पार्ट है वो ऐसा नहीं है कि एकदम से निकल के चला जाएगा, आपको कार्बोकैटायन मिलेगा, लेकिन जैसे ये कार्बोकैटायन मिलता है, नेक्स्ट स्टेप इज वेरी फास्ट, वेयर HSO4 माइनस जो है, ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन के पास से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर देगा,
ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा एल्कीन। सही बात है नक्षत्र। सिद्धार्थ पूछ रहा है व्हाट इज द ब्लैक पार्ट एंड व्हाट आर द गैसेस इवॉल्व। बहुत गंदा होता है यार वो जो भी गैसेस निकलते हैं ना वो अच्छी नहीं होती, और वो जो ब्लैक पार्ट बनता है उसका भी कोई खास मतलब मैं जानता नहीं। तो पता करता हूँ एक बार। मोस्टली जो गैस निकलती है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो गया विकी? बताओ। डिमांजो रूल है? ये वो साइकिल वाला रूल है क्या? कितने मेंबर वाला? रिंग एक्सपेंशन वाला रूल है नहीं? अच्छा, चलो सही है, डिमांजो रूल है इसका नाम नहीं। इसको बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, कि स्ट्रेन किसमें कम है किसमें ज्यादा है वो डिसाइड किया जाता है। तो उस पे भी एक एग्जांपल लेते हैं। क्या बनेगा आपको पास? प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोपेंटीन। ये समझ में आ रहा है सबको? क्या बना है प्रोडक्ट? साइक्लोपेंटीन। मैकेनिज्म बहुत ही आसान है। H प्लस माइनस वाटर। ठीक है, एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। ये बना, इसके बाद क्या हुआ? रिंग एक्सपांशन हुआ। रिंग एक्सपांशन क्यों हुआ? रिंग एक्सपांशन इसलिए हुआ कि जो स्ट्रेन है फोर मेंबर्ड रिंग में, आप समझ लीजिए स्ट्रेन इज 90 डिग्री का स्ट्रेन। नाउ ऑल दिस कार्बन एटम्स आर sp3 hybridized। बोले तो द बेस्ट एंगल फॉर देम विल बी 109 डिग्री, लेकिन ये सबको आपने 90 डिग्री टाइप पे लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन के बाद आपको मिलेगा, लेट्स से ये कार्बोकैटायन, बाजू में अल्फा हाइड्रोजन HSO4 आएगा, निकाल के ले जाएगा, एंड यू विल एंड अप विद एल्कीन। क्लियर है यहाँ पे आपको? तो आपको यहाँ पे रीअरेंज प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे, आपको यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन वाले प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। एक एग्जांपल। हाँ, सिद्धार्थ बोल रहा है फाइनल प्रोडक्ट्स में कार्बन वाटर वेपर सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड गैस। सिद्धार्थ तू कौन से वाले का बोल रहा है? तू नाक की गोली की बात कर रहा है या किसी और की बोल रहा है? कार्बन तो नहीं होता है वो सिर्फ, तो कुछ तो और होता होगा। इन लास्ट डिड यू से फर्स्ट प्रोपेन बनेगा? नहीं, प्रोपीन बनेगा। हाँ, शुगर प्लस H2SO4 बोल रहा है ना तू? सही है सही है। शुगर प्लस H2SO4 में भी वैसे SO2 गैस नहीं निकलती, सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी उसमें, सॉरी। मेरे दिमाग में वो नाक की गोली वाली रिएक्शन चल रही थी, मुझे लगा वो पूछा है। शुगर प्लस H2SO4 में सल्फर, उसमें सिर्फ वाटर वेपर्स निकलता है। ठीक है, चलो बहुत आसान क्वेश्चन है।
आसान तो ये भी है, लेकिन ठीक। वॉइस इज लैगिंग, नॉट ऑडिबल, कुछ बोल नहीं रहा था ज्यादा कुछ। अभी ठीक है क्या? स्टिल लैगिंग? पहला स्टेप तो बहुत आसान है, कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। इसके बाद अपन रीअरेंजमेंट भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे, लेकिन रीअरेंजमेंट होगा, मतलब प्रोडक्ट सिमिलर ही दिखने वाला है अपने को, लेकिन रीअरेंजमेंट होके आपके पास ये वाला कार्बोकेटायन बना पहले, और फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। क्या ये? दिस 2 ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन। सेकेंड स्टेप में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सेकेंड स्टेप में सेम चीज करोगे, आपको रीअरेंजमेंट करना होगा, सब करना होगा। आपको ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ठीक है, इसको और सोचते हैं, मेरे को दिमाग में एक और कॉम्प्लेक्स चीज आ रही थी, मैं आपको बताऊंगा, ब्यूटीन आइसोब्यूटीन को लेके बात करेंगे अपन किसी दिन। चलो शॉर्ट है फिर आज के लिए, आई थिंक इतना काफी होगा। हाँ, साहिल बोल रहा है हाइड्रोजन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉर्नर, मिथाइल ना, बिकॉज 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। दोस्त साहिल चौहान, कार्बन आयन नहीं बनेगा, कार्बोकटायन बनेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट टाइम BHS4 करेंगे, डन है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आपको ये मैं भेज दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं, बाय।